हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। फर्स्ट वीडियो में जो मैंने पैसेज को हाउ टू रीड पैसेज प्रॉपरली यूट्यूब पर अपलोड किया, उसका एक पार्ट शेष रह गया था। वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही थी, वीडियो कुछ लेंदी हो रही थी, इसीलिए हमने उसको रोक दिया। इसलिए इसको पार्ट सेकंड में क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन वर्ड्स एंड डीड्स प्योर। कह रहा है कि मन की पवित्रता हमारे विचार, वचन और कार्यों को पवित्र बनाती है। इसको पवित्रता, शुद्धता भी बोल सकते हैं। मन की शुद्धता या मन की पवित्रता हमारे विचार, हमारे वचन, वाणी भी बोल सकते हैं, हमारी वाणी और हमारे कार्यों को शुद्ध बनाती है। यानी कहने का मतलब, अगर कोई भी व्यक्ति का मन पवित्र हो, शुद्ध हो, तो उसके विचार भी शुद्ध होंगे, उसकी वाणी भी शुद्ध होगी और उसके कार्य भी शुद्ध होंगे। ध्यान दें। इट हैज़ आल्सो द पावर टू प्यूरिफाई पीपल। इट किसके लिए लगा है? प्योरिटी के लिए लगा है। ध्यान दें। यानी शुद्धता के पास लोगों को पवित्र या शुद्ध बनाने की भी ताकत होती है, शक्ति होती है। प्यूरिफाई, शुद्ध बनाना, पवित्र करना, ठीक है, इसको बोलते हैं। इट हैज़ आल्सो द पावर टू प्यूरिफाई पीपल। इट प्योरिटी यानी शुद्धता के पास, हैज़ मतलब पास या शुद्धता में लोगों को शुद्ध बनाने या पवित्र बनाने की शक्ति भी होती है। आल्सो मीन्स भी, पावर में शक्ति, अर्थात यह लोगों को भी पवित्र बना देती है। इविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। शुद्धता की उपस्थिति में अशुद्धता या प्रदूषण का कोई स्थान नहीं होता। नो प्लेस, कोई स्थान नहीं होता। इविल, अशुद्धता, गंदगी, ठीक है। पवित्रता या शुद्धता की उपस्थिति में गंदगी या प्रदूषण का कोई स्थान नहीं होता। इसमें भी हैज़ का प्रयोग किया गया है, ठीक। यहाँ अपवित्रता, प्रदूषण और अशुद्धता का प्रयोग आप यहाँ पे बोल सकते हैं। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी, और न ही यह प्रदूषण, यह अशुद्धता शुद्धता का सामना कर सकती है। यानी कह रहा है कि जहाँ पवित्रता होती है, अर्थात पवित्रता की उपस्थिति में अपवित्रता अर्थात प्रदूषण का कोई जगह नहीं होता। इसके साथ साथ यह अपवित्रता अर्थात अशुद्धता शुद्धता का सामना भी नहीं कर सकती है। देखिए, फेस मतलब सामना करना, फेस में चेहरा भी होता है, लेकिन यह सामना करना। जैसे या जिस प्रकार से अंधेरा सूर्य का सामना नहीं कर सकता है, ठीक। एज मतलब जैसे या जिस प्रकार से सूर्य का सामना अंधेरा नहीं कर सकता या अंधेरा सूर्य का सामना नहीं कर सकता है। जैसे सूर्य के निकलते ही अंधेरा भाग जाता है, अर्थात उनका सामना नहीं कर पाता, उसी प्रकार से जहाँ पर प्योरिटी होती है वहाँ पर इविल नहीं होता, अपवित्रता नहीं होती, प्रदूषण नहीं होता, अशुद्धता नहीं होती। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर लिखी गई है। फेस मीन्स सामना करना। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी। इट मतलब यह अपवित्रता, ध्यान दें, यह अशुद्धता केवल शुद्धता में बदल ही जाती है। यह अशुद्धता केवल शुद्धता या पवित्रता में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी जहाँ पवित्रता के टच में आई, संपर्क में आई, कौन? गंदगी, अशुद्धता, वह शुद्ध हो जाती है। फूल्स हु कम टू स्कॉफ, यानी वे मूर्ख जो किसी का खिल्ली उड़ाने आते हैं, हंसी उड़ाने आते हैं। स्कॉफ मीन्स होता है हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, ठीक है। किसी का अगर आप हंसी उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, तो वहाँ पर उसको स्कॉफ बोला जाता है। मूर्ख लोग जो किसी का खिल्ली उड़ाने आते हैं, उपहास करने आते हैं, हंसी उड़ाने आते हैं, रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। वे लोग शुद्धता या पवित्रता की उपस्थिति में पूजा करते हुए रह जाते हैं। अर्थात जिसकी वह मजाक उड़ाने आए थे, जिसका वह उपहास करने आए थे, खिल्ली उड़ाने आए थे, उस व्यक्ति के शुद्धता के टच में आकर के, संपर्क में आकर के, उसके व्यवहार से प्रभावित होकर के वे उसकी पूजा करने लगते हैं, वे उसकी प्रार्थना करने लगते हैं। रिमेन मीन्स होता है रह जाना, प्रे मीन्स पूजा या प्रार्थना करना, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, प्योरिटी मीन्स शुद्धता। मूर्ख जो लोग
ठीक है ना, किसी का खिल्ली या उपहास करने आते हैं, वे शुद्धता या पवित्रता की उपस्थिति में पूजा करते रह जाते हैं। अर्थात उसके शुद्धता के टच में आने पर, उसके अच्छाई, उसके पवित्रता के संपर्क में आने पर, ठीक है, वे उसकी प्रार्थना या पूजा करने लगते हैं। विलेंस हु कम टू हार्म, वे विलेन का मतलब होता है खलनायक या दुष्ट लोग, दुष्ट व्यक्ति जो किसी को नुकसान पहुंचाने आते हैं, चोट पहुंचाने आते हैं, हानि पहुंचाने आते हैं। स्टैंड इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, वे लोग पवित्रता की उपस्थिति में पूज्य भाव वाले बन जाते हैं। स्टैंड मीन्स खड़े रह जाते हैं, हार्म इन एडोरेशन, वे, ठीक है ना, पूज्य भाव, भक्ति भाव, एडोरेशन मीन्स होता है भक्ति या पूज्य भाव, जो मन में आपके भक्ति आती है, जो मन में आपको आपके पूजा करने का भाव आता है, उसे कहते हैं एडोरेशन। यानी वे दुष्ट व्यक्ति जो किसी को नुकसान पहुंचाने आते हैं, जो किसी को मतलब जो किसी को नुकसान या हानि पहुंचाने, क्षति पहुंचाने आते हैं, वे पवित्रता की उपस्थिति में, अर्थात उस व्यक्ति की पवित्रता की उपस्थिति में, शुद्धता की उपस्थिति में उसकी पूजा करने लगते हैं। अर्थात उनके मन में भी उसके प्रति भक्ति भाव जाग जाती है, पूज्य भाव जाग जाती है। ठीक है ना, स्टैंड मतलब वहीं पूज्य भाव वाले हो जाते हैं, उनके मन में भी उस व्यक्ति के प्रति भक्ति भाव आ जाती है, क्योंकि वो तो आए थे नुकसान पहुंचाने, लेकिन उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, उसकी प्रशंसा करने लगे, उसकी पूजा करने लगे। मर्डरर्स बिकम वॉटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, यानी जो मर्डरर्स हैं, मर्डरर्स मतलब होता है हत्यारे, जो प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की उपस्थिति में शांति के उपासक बन जाते हैं, शांति के भक्त बन जाते हैं। वॉटरीज मतलब उपासक या भक्त, ठीक है ना। हत्यारे पवित्रता के उपस्थिति में शांति के उपासक बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। अर्थात जो बहुत बड़े मर्डरर रहे होंगे, ठीक है, जैसे आप अंगुलीमाल डाकू का नाम सुने होंगे, सबकी अंगुलियां काट करके माला पहन लेता था, लेकिन मरा मरा कहते 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 एक बार राम बोल दिया और सारा उसका पाप धुल गया। इसी प्रकार से जितने हत्यारे लोग होते हैं वे पवित्रता की उपस्थिति में शांति के उपासक बन जाते हैं, वे शांति का उपदेश देने लगते हैं। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा है, वी प्रीफर प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स आवर हेल्थ, वेल्थ, प्रमोट्स आवर आइडियाज, प्रमोट्स आवर हेल्थ, नन ऑफ दिस। तो देखिए 4 दिया है, तो वेल्थ है नहीं, आइडियाज़ है नहीं, प्रमोट्स आवर हेल्थ आपने पढ़ा है। इम्प्योरिटीज आर यानी अशुद्धता, हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस, हार्मफुल फॉर आवर मेंटल हेल्थ, ठीक है, हार्मफुल फॉर आवर फिजिकल हेल्थ, ऑल ऑफ दीज, यानी कर अशुद्धता, अपवित्रता हमारे लिए नुकसानदायक होती है, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है, और सब तीनों चारों है यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। दुर्योधन वाज आस्क्ड टू फेच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, ये आपने पढ़ लिया था। फिर आगे है प्योरिटी ऑफ माइंड, होलसम पीस, ठीक है ना, प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, अनसेल्फिश लव तो है नहीं, राइटियस रीजन है नहीं, नन ऑफ दिस, होलसम पीस आपने पढ़ा। इट इज़ ओनली इम्प्योरिटी दैट स्पॉइल्स द माइंड, स्पॉइल्स यह केवल अपवित्रता ही है जो मन को खराब करती है, शुद्धता तो खराब नहीं करती, सोसाइटी खराब नहीं करती, ठीक है, और टीचिंग भी खराब नहीं करती। अब यह दिया फिल इन द ब्लैंक्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी फूल्स हु कम टू स्कॉफ, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है स्कॉफ, तो यहाँ पर भर देंगे स्कॉफ रिमेन टू प्रे। द नेम ऑफ द गुरु ऑफ युधिष्ठिर वाज द्रोणाचार्य, यानी युधिष्ठिर के गुरु का नाम द्रोणाचार्य था। आप पढ़ेंगे तो बहुत तेज़ी से इसको कर लेंगे। और राइट द सिमिलर पर्यायवाची लिखना है। आप देखिए अर्नेस्ट दिया है, ध्यान दीजिएगा, अर्नेस्ट का मतलब होता है ईमानदार या वफादार, तो ये हो जाएगा सिंसियर, अर्नेस्ट का हो जाएगा सिंसियर, और बेयर का हो जाएगा, बेयर मीन्स होता है वैसे नंगा, बेयर मतलब होता है खाली, तो बेयर का हो जाएगा एम्प्टी, ओके, इसका हो जाएगा सिंसियर और इसका हो जाएगा एम्प्टी। तो इस प्रकार से आप किसी भी पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज को पढ़ने के बाद जो भी उसमें से क्वेश्चन बनेंगे आप अच्छे ढंग से हल कर पाएंगे, क्योंकि आप जब इसको पैसेज को पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन उन्हीं में से दिया जाता है। ये जो पैरा दिया हुआ है सबको मिला के एक पैसेज बना, इसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जब क्वेश्चन उसी में से पूछ रहा है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हाँ, बोर्ड के पेपर देते समय इसको नहीं पढ़ेंगे, हम घर पे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद।